तो क्या अधिवक्ता होने पर लाइसेंस मिल जाता है, कागज लेके ना चले, हेलमेट लगा के ना चले? नहीं, एकदम आपकी गलत। अधिवक्ता होने पे ये लाइसेंस नहीं मिलता। लेकिन आज अधिवक्ताओं की क्या समस्याएं होती हैं? अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी समस्या है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट ना लागू। आखिर अतुल द्विवेदी क्यों, क्या उनसे उम्मीदें हैं आप लोगों को? हमें उम्मीदें इसलिए, एक संघर्षशील व्यक्ति है वो, ईमानदार छवि है उसकी। और नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि जो है अधिवक्ता जो है वो समाज को जो है आगे ले जाता है, एक जागरूक व्यक्ति होता है। आज हमारे साथ जो है कौशाम्बी जनपद न्यायालय के जो है नवनिर्वाचित महासचिव तुषार तिवारी जी हैं। तुषार तिवारी जी अच्छे अधिवक्ता हैं और किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अभी उन्होंने जो है चुनाव जीता है महासचिव का। इसके साथ साथ आपको बता दें, तुषार तिवारी के जो बाबा थे, ग्रैंड फादर थे मंगला प्रसाद तिवारी जी, वो विधायक भी रहे हैं। तो हम लोग बार से संबंधित और बार काउंसिल का जो चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के, उससे संबंधित ढेर सारी बात करेंगे। तो देर ना करते हुए महासचिव तुषार जी से मुलाकात करवाते हैं। तुषार जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आप जो है कौशाम्बी के जो है महासचिव चुने गए हैं, किन मुद्दों पर आपने चुनाव जीता है? मैं अधिवक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए चुना जाता हूँ। जो भी अधिवक्ताओं की समस्याएं होती हैं उसके लिए मैं दिन रात एक करके पैरवी करता हूँ और उनकी समस्याओं से निजात दिलाता हूँ। इसलिए कौशाम्बी के अधिवक्ताओं ने मुझे दूसरी बार महामंत्री चयनित किया है। अच्छा, ये बताइए, आज अधिवक्ताओं की क्या समस्याएं होती हैं? अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी समस्या है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट ना लागू होना। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये तो पूरे प्रदेश में लागू होगा। पूरे प्रदेश में लागू होगा तभी अधिवक्ता को सम्मान प्राप्त होगा। नहीं, मैं स्थानीय अधिवक्ताओं की समस्या बात। स्थानीय अधिवक्ताओं की यही समस्या है कि कभी भी किसी भी चौराहे पे, किसी भी जगह उनको रोक के पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा किसी भी समय उनके साथ उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। अधिवक्ता लिखी गाड़ी तो पुलिस रोकती ही नहीं। ऐसा नहीं है, अधिवक्ता लिखी गाड़ी पुलिस सबसे पहले रोकती है। अधिवक्ता आप थाने में जाके बता दीजिए, आपको स्टूल नहीं नसीब होगा, बैठने के लिए कोई पूछेगा नहीं आपको। क्या बात करते हैं? मैं बात जमीनी करता हूँ क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा। तो इसके लिए तो आप 2 बार से हैं महासचिव, तो इसके लिए पिछली बार आपने क्या किया था? हमने इस समस्या का अंत किया है और अंत करने के प्रयास में है। कोई अधिवक्ता भाई के सम्मान के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ कोई प्रशासन और पुलिस ना करे। तो क्या अधिवक्ता होने पर लाइसेंस मिल जाता है, कागज लेके ना चले, हेलमेट लगा के ना चले? नहीं, एकदम आपकी गलत। अधिवक्ता होने पे ये लाइसेंस नहीं मिलता। लेकिन एक कमी है कि अधिवक्ता जब काला कोट पहन लेता है और बैंड लगा लेता है तो वो ऑफिसर ऑफ कोर्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसको वो सम्मान, अगर वो कोट पहन के अपनी गाड़ी से जा रहा है, हो सकता है भूल बस उसने कागज या ड्राइव लाइसेंस रखना भूल गया हो, तो उसके साथ अमानवीय व्यवहार ना किया जाए। अच्छा, आप और बताएं, जैसे क्या स्थानीय लेवल पर अधिवक्ताओं को चैम्बर की सुविधा और हमारे कौशाम्बी में अभी हमने जो है पहले कार्यकाल में 50 अधिवक्ताओं को बैठने का स्थान बनाया अपने बार के पैसे से। अब की बार जब हम दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं तो अभी हम लोगों ने 75 अधिवक्ताओं को बैठने के लिए अपने बार के पैसे से और कुछ माननीय लोगों के सहयोग से, जिसमें प्रथम अतुल द्विवेदी जी हैं जिन्होंने सबसे बड़ा सहयोग हमारे अधिवक्ता चैम्बर निर्माण के लिए किया। मैं उनका भी हृदय से आभारी हूँ। अच्छा, आपने अतुल द्विवेदी का नाम लिया। अतुल द्विवेदी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में जो है सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। आपके जनपद न्यायालय का उनको कितना सहयोग है? उनको 100% उनका पूरा सहयोग होगा क्योंकि वो मेरे गृह जनपद के हैं और गृह जनपद होने का उनको लाभ मिलेगा। वो जो है हर अधिवक्ता के दुख सुख में पहुंचेंगे। बार काउंसिल का कोई मेंबर आज तक इतिहास में कौशाम्बी से तो कोई मेंबर हुआ नहीं, तो कौशाम्बी का अधिवक्ता दूसरे जनपदों के बार काउंसिल मेंबरों के शरण में रहते हैं, उनकी मठाधीशी में रहते हैं। आज अतुल द्विवेदी जी ने अब आगाज किया है, हम उन्हें अंजाम तक पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। अच्छा, हमारा कौशाम्बी उनका पूरा सहयोग करेगा।
जनपद न्यायालय है कि या जनपद न्यायालय। मंजनपुर चायल और ना 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 ना, जनपद न्यायालय जिला कचहरी है कौशाम्बी। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, तो क्या तहसीलों की भी कचहरियां सभी हमारे यहाँ 1300 वोट हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में। इस जो कौशाम्बी जनपद में 1300 वकील नामित हैं। आप अतुल द्विवेदी जी को पूरा सहयोग कौशाम्बी जनपद करेगा, क्योंकि वो मेरे गृह जनपद से है और गृह जनपद के व्यक्ति का सहयोग करेंगे। नहीं, आखिर अतुल द्विवेदी क्यों, क्या उनसे उम्मीदें हैं आप लोगों को? हमें उम्मीदें इसलिए, एक संघर्षशील व्यक्ति है वो, ईमानदार छवि है उसकी, और ईश्वर ने उसे हर तरह से पूर्ण कर रखा है। तो वो गरीब मजलूम बेसहाराओं का सहारा बनेगा। सर, ये तो बात हो गई ना नेता वाली। ना 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 ना, मुझे नेतागिरी आती नहीं। अगर मैं नेता होता तो मैं विधानसभा में विधायक होता है, मिलती होता। नहीं, मेरा कहने का मतलब गरीब मजदूर और मजलूमों की सहायता तो गरीब आपने अधिवक्ताओं के लिए अतुल द्विवेदी क्या करेंगे? अधिवक्ताओं के लिए अतुल द्विवेदी वो करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया। क्या समझते हैं अधिवक्ता में गरीब नहीं होते? आप जिला कचहरी में कभी जाके बैठिए, 25% अधिवक्ता आपको साइकिल से आता दिखेगा। ये क्या हुआ? ये गरीब अधिवक्ता नहीं हुआ। ये तो उनके प्रोफेशनल काबिलियत की बात हुई ना। प्रोफेशनल काबिलियत नहीं है, उसके पास आर्थिक अभाव है, तब तो साइकिल से चल रहा। नहीं, किसको अच्छा लगेगा हम आर्थिक रूप से संपन्न हो और साइकिल से चले? अच्छा, इस पर एक बात बताइए। जैसे होता क्या है कि हाई कोर्ट प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है अधिवक्ता निधि बनाया है, और जो भी केस दायर करता है उसके खाते में कुछ न कुछ पैसा जाता है। क्या ऐसा जो जनपद न्यायालय में अधिवक्ता निधि नहीं है? जो भी वकालतनामा खरीदता है उसका 75% अधिवक्ता को दे दिया जाता है, 25% बार में लिया जाता है। तो गरीबी क्यों है अधिवक्ताओं में? इसलिए क्योंकि एक वकालतनामा 200 रुपए का बिकता है। 125 रुपया वो अगर एक वकालतनामा का पाएगा, 125 रुपए में किसका घर चल जाएगा? इसको बढ़ाना चाहिए। नहीं, बढ़ा देंगे तो क्या मुवक्किल खरीदने नहीं आएगा, क्योंकि गरीब जिला है, डी क्लास जिला है। तो मुवक्किल तो मुकदमा करेगा ही ना, जाएगा। लेकिन उसके ऊपर आप जबरदस्ती वर्जन डालेंगे तो वो कैसे आएगा आपके कचहरी में आपका वकालत? अच्छा, आपने जनपद न्यायालय में सुधार के लिए जनपद न्यायालय में क्या योजना बनाई है आपने? कब की साल भर आप रहेंगे तो ये काम करेंगे? हमने जो योजना बनाई है उसमें पहला काम था कि हमें 75 अधिवक्ताओं के लिए निर्माण करना। वो निर्माण पूरा हो चुका है। लगभग 15 से 20 दिन में उसका जो है शुभारंभ हो जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा अधिवक्ता टीन के नीचे बैठा हुआ है कौशाम्बी कचहरी में सड़क के किनारे, उनको भी पक्की छत देने का काम हमारा संघ करेगा और उसी के लिए प्रयासरत। अच्छा वकील साहब, बार काउंसिल में तो बहुत ढेर सारे जो है अधिवक्ता चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल किस तरीके से जो है जनपद न्यायालयों को या तहसीलों को जो है मदद कर सकता है? जनपद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ही तो सारी मदद कर सकता। एक्सीडेंट हो जाए उसका क्लेम दिला दे अधिवक्ता को, मृत्यु हो जाए उसका क्लेम दिला दे अधिवक्ता को। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर जनपद में कुछ चहेते लोग होते हैं, उन चहेते लोगों की सिर्फ बार काउंसिल मदद करता है कि मेरे चुनाव के समय में ये मठाधीश मुझको वोट दिला देंगे और फिर मैं 5 साल राज करूंगा। लेकिन जो जेन्युइन है, जो जमीनी तौर पे है, तो एक अधिवक्ता का ये अधिकार है कि अगर उसका एक्सीडेंट हुआ, अगर वो बीमार हुआ, अगर उसकी मृत्यु हुई, तो बार काउंसिल उत्तर प्रदेश उसकी पूरी मदद करे। तो कहने का मतलब जो बार काउंसिल में इनरोल्ड है, जिसको बार काउंसिल ने लाइसेंस दिया है, सबके साथ बराबर न्याय नहीं करते? ना 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 ना, कुछ चहेते लोग, हर जिले में हर सदस्य के कुछ चहेते लोग हैं, बस उनकी मदद होती है। तो अतुल द्विवेदी के भी ऐसे कुछ चहेते लोग बने? ऐसा नहीं है, अतुल द्विवेदी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आदमी जमीन से उठ के आया है, ये गरीब का दर्द जानता है, तो इसलिए इससे ये आशा है कि ये ऐसा नहीं करेगा। आपको लगता है अतुल द्विवेदी चुनाव जीत रहे हैं? 1,00,000% कौशाम्बी में तो उनको हराने वाला कोई नहीं है। ये आप अपने मीडिया के माध्यम से सभी को बता दीजिए, कौशाम्बी में अतुल द्विवेदी को हराने वाला कोई नहीं है। 75 जिले हैं। मुझसे 75 जिले से मतलब नहीं है, मुझे कौशाम्बी जनपद से मतलब है।
75 जिले में क्या चल रहा है ये अतुल द्विवेदी जाने। लेकिन अच्छा, कौशाम्बी चलिए आप एक महासचिव के रूप में अपने अधिवक्ताओं को क्या अपील करना चाहिए? मैं यही अपील करूंगा कौशाम्बी के अधिवक्ताओं पे कि अतुल द्विवेदी अपने गृह जनपद का है, अपने सुख दुख का साथी है, अपने संघर्षों का साथी है और बार काउंसिल का सदस्य होने पर यही हमें सर्वसुलभ अपना सदस्य मिलेगा। इसलिए अतुल द्विवेदी का सहयोग करके अतुल द्विवेदी को भारी मतों से विजयी बनाए। चलिए वकील साहब, आज आपने हमको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, कौशाम्बी जनपद न्यायालय के महासचिव तुषार तिवारी जी हमारे साथ है। तुषार तिवारी का कहना है कि वो हमेशा जो है जनपद न्यायालय के अधिवक्ताओं के लिए खड़े रहते हैं, उनके सुख दुख में खड़े भी रहेंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव में अतुल द्विवेदी जो है वो कौशाम्बी के रहने वाले हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं अधिवक्ताओं को और उनको जो है प्रथम वरीयता का वोट भी देंगे हमारे कौशाम्बी के लोग। और कौशाम्बी से अतुल द्विवेदी की जीत भी सुनिश्चित है, क्योंकि उनको जो है गरीबों का दर्द पता है। चलिए आगे भी हम आपको ऐसे ही अधिवक्ताओं से मुलाकात करवाएंगे। देखते रहिए एमपी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।